मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक ज्योति स्वरूप एवं आनंद स्वरूप भगवान, ये टॉपिक सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप आश्रम एनसिनिटास कैलिफोर्निया में 14 नवंबर 1937 से लिया गया प्रवचन। गुरुजी समझाते हैं, समस्त प्रकृति मिथ्या है, लोकातीत ही केवल सत्य तत्व है। आज मैं इस आश्रम के मैदान में घूम रहा था और अपने चारों ओर धूप को देख रहा था। जैसे ही मैंने समुद्र तट पर जाने वाली सीढ़ियां पार की, मैं रुका और सीढ़ियों की ओर बत्तियों को जलाकर देखा कि वे काम करती थी या नहीं, परंतु मैं उन्हें देख न सका, क्योंकि जब मैं वहाँ खड़ा था अचानक ईश्वर का महान प्रकाश छा गया और उसमें हल्के प्रकाशों को पहचानना असंभव हो गया। यहाँ तक कि मैं सूर्य को भी बिल्कुल नहीं देख सका। मैं स्पष्ट रूप से समझ गया कि न तो सूर्य का प्रकाश और न ही विद्युत का प्रकाश वास्तविक है, केवल ईश्वर का प्रकाश ही सच्चा प्रकाश है। यदि उदित हो जाए आकाश में अचानक हजारों सूर्य के प्रकाश की चकाचौंध, आ जाए पृथ्वी पर बाढ़ अनगिनत किरणों की, तब कदाचित ही उस परमात्मा के तेजस और कांति की कल्पना की जा सके। उस महान मानस दर्शन में उन्होंने मुझे कई लोक प्रलोक दिखाए, जो ईश्वर के प्रकाश की अंतहीन अभिव्यक्तियाँ थी। ये वस्तुएं जो मैंने देखी वे केवल उनकी चेतना की अभिव्यक्तियाँ हैं, और यदि हम उनके साथ अंतर्क संपर्क रखें तो हमारा बोध असीम है और ईश्वरीय विद्यमानता के समुद्री प्रवाह में सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। जब ब्रह्म ज्ञात हो जाते हैं और जब हम स्वयं को ब्रह्म के रूप में जान लेते हैं, तो कोई भूमि अथवा सागर नहीं होता, कोई पृथ्वी अथवा आकाश नहीं रह जाता। सब कुछ वे ईश्वर ही होते हैं। सब कुछ ब्रह्म में विलीन हो जाना एक ऐसी अवस्था है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। एक परम आनंद की अनुभूति होती है। आनंद, ज्ञान और प्रेम की शाश्वत परिपूर्णता का अनुभव होता है। मैं इसे किसी भक्त के मुखमंडल पर देख सकता हूँ। यदि अंतर में उसकी आत्मा उस आनंद से कंपायमान हो रही है जिसे एक पत्ता हवा में थरथराता है, योगी ऐसा होता है। ऐसे अपार आनंद समाधि की अवस्था को केवल सामान्य जीवन के कार्यों को निरुत्साहित हुए बिना गहन आत्मपूर्ण ध्यान के साथ संतुलित करके जाना जा सकता है। सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग आत्म प्रशंसा, अभिमान, लोभ, क्रोध और आत्म केंद्रित होने के अन्य कुरूप परिणाम आध्यात्मिक विकास में बाधाएं हैं, जो मनुष्य को आत्मा के अज्ञान रूपी दुख से छुटकारा पाने में रुकावटें डालती हैं। उचित मार्ग है एक आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं का अनुसरण करना और ऐसे गुरु की इच्छाओं के साथ अंतर्क संपर्क करना जिसके पास ज्ञान हो और सर्वोपरि वह ईश्वर से प्रेम करता हो। वह मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है। आपकी इच्छाएं, पिछले जन्मों की आदतें और आपकी निरंतर बनाई जा रही नई आदतों के द्वारा निर्देशित होती हैं। ये आत्मा को बंदी बना देती हैं और ये आपके लिए शाश्वत मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ना असंभव कर देती हैं। जीवन पथ के एक ओर अज्ञान की अंधेर घाटी है और दूसरी ओर ज्ञान का शाश्वत प्रकाश। जब आप एक सद्गुरु के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हैं
तो आप मुक्ति के पथ पर सुरक्षित चलने लग जाएंगे। तब आप जो कुछ भी इच्छा करेंगे वह ज्ञान जनित होगी और वह थोड़े से ही प्रयास से पूर्ण हो जाएगी। संपूर्ण विश्व ईश्वर की दिव्य इच्छा द्वारा रचा गया है और जब आप इसके साथ अंतर्क संपर्क में होते हैं तो जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहेंगे वह केवल इच्छा मात्र से पूर्ण हो जाएगा। मैं अब किसी भी वस्तु की इच्छा करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी मेरे मन में है वह मुझे मिल जाएगा। एक सच्चा भक्त कहता है, प्रभु मेरी कोई इच्छाएं नहीं हैं, मुझे जो कुछ भी चाहिए था वह सब आप में पा लिया है। अन्य कोई भी लाभ इससे बड़ा नहीं हो सकता। प्रभु के ज्ञान, प्रभु का प्रेम और प्रभु के आनंद में हृदय की समस्त इच्छाएं संतुष्ट हो जाती हैं। यह एक आश्चर्यजनक अवस्था है। जब आप परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं तो आप एक राजा बन जाते हैं, शांति एवं ब्रह्मानंद के राजा, पूर्ण रूप से संतुष्ट और अपनी आत्मा में संपूर्ण। प्रभु के साथ आपकी एक रूपता में आप संपूर्ण जगत को अपने सम्मुख आदेश अनुपालन के लिए तैयार खड़ा देखते हैं। बस आप एक बार इच्छा रखें और सब कुछ तैयार। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा ही बनाया है, इसलिए वे सभी भक्त जो उन्हें प्राप्त करते हैं यह भी जान जाते हैं कि उनमें प्रभु की इच्छा शक्ति उनके सामान्यतम आदेश को भी पूरा कर देती है। ईश्वर अनुभूति से संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाती है जब तक आप में दूसरे लोगों पर अधिकार जमाने की कोई इच्छा है तथा यह देखने की इच्छा है कि आप आध्यात्मिक रूप से और किसी अन्य प्रकार से कितने शक्तिशाली हैं, आप आत्मा की मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ईश्वर बोध का आरंभ विनम्रता, प्रेम और ध्यान जनित आनंद से होता है, परंतु ईश्वर अनुभूति से संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि एक छोटी लहर यह जानती कि उसके पीछे एक महान विशाल महासागर है तो वह कह सकती थी, मैं ही महासागर हूँ। आपको यह अनुभव करना ही चाहिए कि आपकी चेतना के पीछे, आपकी इच्छा के पीछे, आपके कार्यों के पीछे ईश्वर रूपी महासागर है। बहुत सारे ऐसे महान संत जिन्होंने ईश्वर को पा लिया था, उनके ऊपर समाज और दुनिया के लोगों ने बहुत ही क्रूरताएं की। ऐसे संत जो अपनी इच्छा मात्र से संपूर्ण सृष्टि को उलट सकते थे, परंतु उन महान संतों ने किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए बिना सबको क्षमा ही किया, सबको क्षमा कर दिया। यही दिव्य प्रकृति है जो शांति, प्रेम, विनम्रता, सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता प्रकट करती है। जो ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं उसे स्वयं को या दूसरों को अपनी शक्तियों की अक्षमता का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। वह अंतर में जानता है कि समस्त शक्ति उसके आदेश का पालन करने के लिए तैयार है और डरने की कोई बात नहीं है, परंतु वह अपनी शक्ति को ईश्वर के निर्देश अनुसार उपयोग करता है।